के साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अपील 2 जजों की बेंच के पास दायर की गई है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की छुट्टी की वजह से सुनवाई पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार को कल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने झटका दिया था। और वो झटका ये कि राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया था। सीधे अहमद अजीम हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। अजीम, अगर 3 दिन की छुट्टी है तो अब क्या होगा और क्या याचिका है ये केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, अपील है जो केंद्र सरकार ने फाइल किया है और आज अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इसको मेंशन किया, यानी जल्द सुनवाई के लिए इसको मेंशन किया जाता है मामले को। आज चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छुट्टी पर हैं, तो उनकी कोर्ट रूम में ही जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिव केसरी सिंह जो है उनकी बेंच बैठी है, उनके सामने इस मामले को मेंशन किया गया और बताया गया कि इसमें केंद्र ने अपील फाइल की गई है। कई चीजों को हमारे कंसीडर नहीं किया है वहां पर हाई कोर्ट ने। तो कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि इसकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अर्ली हियरिंग पर डिसीजन लेंगे, तो आप अपील फाइल करिए। कोर्ट तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपील तो हम फाइल कर चुके हैं, जो डिटेल ऑर्डर की कॉपी है वो अभी नहीं आई है। तो बेंच ने ये कहा रजिस्ट्रार जनरल को कि इसमें जो ऑर्डर कॉपी है वो मंगाएं हाई कोर्ट से और उसके बाद इंस्ट्रक्शन लें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि इस मामले में आज ही क्या सुनवाई हो सकती है या फिर किसी और दिन सुनवाई होगी। तो आज कुछ देर बाद ये चीज साफ हो पाएगी कि सुनवाई कब होगी। जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार एक भी दिन अब खाली नहीं जाने देना चाहती है अजीम, और इसके पीछे वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए, बाकायदा अटॉर्नी जनरल ने ये बात भी कही कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन इधर बचे हुए हैं, क्योंकि इसके बाद फिर 29 को तो फ्लोर टेस्ट का ही समय आ जाएगा। तो ऐसे में इसमें जल्द वो सुनवाई चाहते हैं और उन्होंने स्ट्रेस किया, कोई दबाव डाला कि इस पर फौरन रोक लगनी चाहिए हाई कोर्ट के फैसले पर। तो कोर्ट ने कहा कि जब इस पर प्रॉपर हियरिंग होगी, जो बेंच सुनेगी, तभी जो है इस पे रोक या कोई और सवाल उठता है। और अर्ली हियरिंग जो है वो डिसाइड करेंगे सीजीआई, तो पहले वो चीज डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद रोक या किसी और चीज का सवाल उठता है। बहुत धन्यवाद अजीम। अहमद अजीम हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से जानकारी दे रहे थे। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, लेकिन 3 दिन की छुट्टी है, लेकिन क्या पक्ष है केंद्र सरकार का? मुकुल रोहतगी को सुनी। बट ऑब्वियसली ये क्लियर है कि कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को बर्खास्त कर दिया है, तो सरकार ने फैसला किया है कि इसकी अपील दायर होगी। तो अपील की तैयारी हो रही है और कल सुबह 10:30 बजे हम अपील को फाइल करके मेंशन करेंगे कोर्ट नंबर 1 में कि अपील की सुनवाई जल्दी से जल्दी हो। शायद कल दोपहर को हो, नहीं तो सैटरडे को भी हो सकती है, नहीं तो मंडे को। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील केंद्र की तरफ से हो चुकी है, लेकिन उससे पहले हरीश रावत, जिन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिली थी, सरकार बहाल हुई थी, क्या कहते हैं? आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली, जनरल तुषार मेहता जी, मनिंदर सिंह साहब और अन्य वकील ने कोर्ट 1 में एप्लीकेशन मूव की थी, मेंशनिंग मूव की थी कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश आया है उस पर एक अर्जेंट सुनवाई की आवश्यकता है और साथ ही साथ स्टे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि अभी कोर्ट का ऑर्डर किसी के हाथ में नहीं आया, ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के एक प्रकार से बात हो रही है। और इस विषय को लेकर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये मैटर अर्जेंटली सुनने की आवश्यकता और एक इंटरिम प्रेयर है स्टे के लिए। तो प्रोसीजर के तहत ये मामला रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा और आज दिन में इसकी सुनवाई होगी। धन्यवाद। उत्तराखंड मामले से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें नैनीताल हाई कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या केंद्र प्राइवेट पार्टी है? ये सवाल did not reflect the true Indian cultural ethos, did not represent our plurality. But do you believe that Asauddin Owaisi, because he said